जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। याद आपको होगा, पूरे देश में यह खबर बनी बड़ी। और इस बीच मुंबई एटीएस की टीम जयपुर पहुंच गई है। लॉरेंस के गुर्गे ऋतिक बॉक्सर से मुंबई एटीएस ने पूछताछ की है। क्यों पूछताछ की है? पूछताछ के पीछे की वजह यह है कि यह माना जा रहा है कि सलमान के घर पे जो फायरिंग हुई उसकी रूपरेखा राजस्थान में बनी है। सोडाला थाने में धमकी के मामले में ऋतिक बॉक्सर बंद है। बॉक्सर मुंबई एटीएस ने इस बात का शक जताया है कि इस पूरी फायरिंग की, जैसे कि मैं बता रहा था, रूपरेखा राजस्थान में जयपुर में तैयार हुई है। और राजस्थान में इसी मामले की जांच के लिए मुंबई एटीएस पहुंची है। और जो लॉरेंस के गुर्गे हैं उनके साथ थाने में ही नहीं, जेल में भी पूछताछ की जा रही है। 4 सीनियर ऑफिसर्स की टीम है जो लगातार इंट्रोगेशन कर रही है, बातचीत कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, पूछताछ कर रही है। और अलग अलग राज्यों में पूछताछ की जा रही है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर ऋतिक बॉक्सर को लेकर आया गया है। और सोडाला थाना श्यामनगर थाने में धमकी से जुड़े हुए मामले में पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से सोडाला थाने में ऋतिक बॉक्सर को रखा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, बड़ा मामला हो गया है और अगर मुंबई एटीएस ये दावा करती है या उनके पास में इस चीज के इनपुट्स हैं कि ये जो रूपरेखा है ये राजस्थान में तैयार हुई है, तो फिर मामला बड़ा हो जाता है। और इसी ताल्लुक में एटीएस जो मुंबई की टीम है वो जयपुर में है, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में। राहुल, देखिए, हमारे मुंबई एटीएस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और जो हमें मिला उसमें जानकारी सामने आई है कि सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी और उसकी जिम्मेदारी जब तो लॉरेंस गैंग के जो गैंग ने ली थी, उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है एटीएस कर रही थी। मुंबई एटीएस से जब हमें इनपुट मिला उसके बाद पता चला कि फायरिंग की पूरी रूपरेखा जो है वो राजस्थान के अंदर तैयार हुई और लॉरेंस गैंग से जुड़े तमाम जो सदस्य जो थे उन्होंने इस पूरी रूपरेखा को तैयार किया। और उसके बाद यहाँ पर मौका देखते ही उन्होंने जो रैकी करते हुए सलमान खान के घर के यहाँ पर फायरिंग करी। इस पूरे इनपुट के बाद मुंबई एटीएस की जो टीम है वो राजस्थान पहुंची और सुबह जब आज मुंबई एटीएस की टीम पहुंची तो एक ऋतिक बॉक्सर जो कि लॉरेंस का रोहित गोदारा का खास गुर्गा है, जिसने जी क्लब के ऊपर ताबड़तोड़ करीब 19 से ज्यादा राउंड फायर किए थे, उस मामले में जो ऋतिक बॉक्सर को जेल भेज दिया गया था। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद था, लेकिन श्यामनगर के अंदर विगत दिनों एक घटनाक्रम होता है जिसमें एक व्यापारी को थ्रेट दी जाती है जेल से बैठे बैठे, और ये थ्रेट जो देता है वो ऋतिक बॉक्सर देता है, जिसका सीधा कनेक्शन जो है लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद प्रोटेक्शन वारंट पर जो है यहाँ पर राजस्थान पुलिस जो है उसको सोडाला थाने के अंदर सुरक्षा के लिहाज से रखकर उसे यहाँ पर पूछताछ करी थी। लेकिन अब एटीएस की टीम पहुंची और जो इनपुट जो मिला उसके बाद ये पता चला कि ऋतिक बॉक्सर साथ में नितिन फौजी और रोहित राठौड़, जिनका सीधा कनेक्शन रोहित राठौड़ से और साथ में सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई तो कहीं ना कहीं उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है इनका मिला हुआ नजर आ रहा है। इस इन्वॉल्वमेंट के बाद में सुबह से ही जो है लगातार एटीएस की टीम सोडाला थाने में जो है ऋतिक बॉक्सर से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। ऋतिक बॉक्सर ही नहीं, देखिए, जो ऋतिक बॉक्सर के बाद से पूछताछ में जो इनपुट मिला था उसके बाद राजस्थान के इसके अलावा अनेक राज्यों के अंदर मुंबई एटीएस ने रेड डाली और यहाँ पर कुछ बदमाशों से भी इंट्रोगेशन चल रही है। इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न जेलों के अंदर जो बंद है वो एक्टिव गुर्गे जो कि लॉरेंस के लिए काम करते, चाहे वो क्यों ना हो या फिर 19 से 20 साल के गुर्गे, उन सबसे जेल के अंदर भी मुंबई एटीएस की टीम के जो अन्य सदस्य हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। अब कुछ इनपुट रहते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर देखिए जो मुंबई एटीएस की टीम आई। और देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, लगातार लॉरेंस जो है लगातार धमकी दे रहा था, उसके गुर्गे लगातार धमकी दे रहे थे कि सलमान खान को शूट किया जाएगा। उसके बाद विगत दिनों सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब जब ये घटनाक्रम आया है और उसके बाद पूरा पटाक्षे हुआ, उसके बाद पता चल रहा है कि जो व्यू रचना जो थी वो पूरे राजस्थान से रची गई थी। लेकिन इन्वॉल्वमेंट किसका सीधे तौर पर रहा है उसके लिए फिलहाल एटीएस की टीम जो है पूछताछ कर रही है। अभी ज्यादा चीज के बारे में बताना जल्दबाजी होगा, जब हमें इनपुट मिलेगा उसके बाद हम सारी चीजों का पटाक्षेप करेंगे कि आखिरकार इस व्यू रचना का मास्टरमाइंड कौन था। एक चीज की जानकारी के साथ में अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। यादवेंद्र, इस वक्त जो ऋतिक बॉक्सर है जिससे कि पूछताछ हो रही है और जहां जांच की सारी कड़ियां जाकर के मिलती हैं, वो ऋतिक बॉक्सर अभी सोडाला थाने में है
और वहीं पर मुंबई एटीएस की टीम भी है, राजस्थान पुलिस भी है और राजस्थान पुलिस की देखरेख में मुंबई एटीएस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए सुबह से ही पूछताछ चल रही है और करीब 5 से 6 घंटे का वक्त बीत गया है जब यहाँ पर एटीएस के 4 अधिकारी, सीनियर अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में करीब पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ जो हुई है उसके बाद कुछ इनपुट्स और मिले हैं जिसमें जो बाल सुधार गिरोह के अंदर जो लोग जो थे, जो सीधे तौर पर विगत दिनों हायर किए गए थे यहाँ पर एज ए स्कूटर के तौर पर, उन सभी बाल अपचारियों से भी जिनका कनेक्शन रोहित गोदारा गैंग से रहा है, लॉरेंस गैंग से रहा है, उनसे भी बाल सुधार गृह के अंदर एटीएस की टीम पूछताछ करी है। और ये बात जो सामने आई है ये ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ के बाद आई है। एक बात और राहुल, एटीएस की टीम ने पूछताछ की, इसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट जो थे ऋतिक बॉक्सर ने उगले और उसके बाद उस राज को उगलने के बाद मुंबई एटीएस ने विभिन्न राज्यों में भी रेड डाली। यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा क्लू जो है मुंबई एटीएस को मिला है जिसमें सीधे तौर पर पूरी व्यू रचना राजस्थान से रची गई और जो एक्टिव कर गए थे, जिस पर ऋतिक बॉक्सर हो चाहे नितिन फौजी हो, क्योंकि वर्तमान में नितिन फौजी, रोहित राठौड़ वो हैं जो लगातार थ्रेड पर थ्रेड दिए जा रहे हैं। कई शूट की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया। गुड़गांव में घटनाक्रम हुआ था, एक सट्टेबाज की हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े, उसमें नाबालिग शूटर शामिल था। तो जो गैंग बना रहा है रोहित लॉरेंस का, जो कानपुर का रोहित गोदारा, उसके बाद शूटर्स तैयार किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो फायरिंग जो हुई वो सलमान खान के घर के बाहर हुई, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो इस ऋतिक बॉक्सर से जुड़ी हुई है, इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। नजर बना रखें, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। मुंबई एटीएस की टीम पहुंच गई है जयपुर। सलमान खान के घर के ऊपर हुई थी फायरिंग और वहां से शुरू हुई थी मुंबई एटीएस की जांच आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंची कि इसके पीछे कौन हो सकते हैं। जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई और आगे बढ़ते हुए नाम रोहित गोदारा गैंग का भी आने लगा जो लॉरेंस से कनेक्टेड है, और फिर बाद में राजस्थान से तार जुड़े और फिर ऋतिक बॉक्सर जिसको कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उसके पास तक ये जांच गई और ऋतिक से पूछताछ फिलहाल कर रही है मुंबई की एटीएस जयपुर के सोडाला थाने में राजस्थान पुलिस की देखरेख।